नमस्कार, मैं हूं अखिलेश पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम दिखाएंगे कि कैसे अयोध्या में पुलिस नहीं सुन रही है पीड़ितों की फरियाद। साथ ही बताएंगे कि आखिर क्यों मथुरा में एक दंपति ने लगाया अपने ही परिवारीजनों पर मारपीट का आरोप। इसके अलावा मथुरा के समस्त ग्राम प्रधानों की उन्मुखीकरण कार्यशाला कार्यक्रम के आयोजन की झलकियां भी आपको दिखाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। वारी खंडासा पुलिस पीड़ित महिला की फरियाद भी नहीं सुनी और थाने से भगा दिया। विवाहिता महिला ने सीओ को शिकायती पत्र देकर थाना अध्यक्ष की करतूतें बयां की। प्रदेश सरकार जहां एक ओर महिलाओं के सम्मान और सुरक्षा को लेकर बृहद तौर पर मिशन महिला सुरक्षा अभियान चला रही है और उक्त अभियान के तहत चौथे फेज में उत्तर प्रदेश पुलिस सहित अन्य विभागों के कर्मियों द्वारा विविध कार्यक्रम भी आयोजित किए जा रहे हैं, वहीं दूसरी ओर जिले के खंडासा थाना अध्यक्ष महिला संबंधी अपराधों में कार्रवाई करने के बजाय उदासीन बने हुए हैं। पीड़ित महिला ने क्या कुछ बताया, आइए सुनाते हैं। मेरा मामला ये है कि मेरे ससुर मैं क्या कहते हैं, लोक लाज के मारे मैं किसी से बता नहीं पाती हूँ कि बहुत दिन से मैंने ये बात छुपा कर रखी थी, क्योंकि मेरे ससुर ने मुझसे छेड़छाड़ करने की बहुत कोशिश की। बहुत गंदगे तरीके से मेरे साथ छेड़छाड़ करते थे। मैंने अपने पति को जब बताया तो मेरे पति मुझको ले जाकर मेरे मायके में छोड़ दिए। उसके बाद उन्होंने जब वहाँ दिल्ली से आए और मैं और मेरे पति जब यहाँ घर पे आए, मुझे इन्होंने घुसने नहीं दिया और उसके बाद मुझे मारपीट की, मेरे साथ छेड़छाड़ की। कंदई चौकी पे मैंने अपनी FIR दर्ज कराने की कोशिश की। 1:30 बजे से बैठी रही, लेकिन मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई। उसके बाद मैंने वहाँ से चौकी थाना से मैंने खंडासा गई। मैंने वहाँ से SO के पास मैं शिकायत, मुझे SO ने गालियाँ दी और मेरा हाथ भी पकड़ा और मुझे भगा दिया गया। अब क्या चाहती हैं? मैं अपने लिए इंसाफ चाहती हूँ, मेरा न्याय मिले। मुझे जो क्या कहते हैं, मुझे घर में घुसने दे, मेरा जो सामान है उसको देखने दे और मैं अपना सामान लेने। अयोध्या से सी न्यूज संवाददाता सुनील तिवारी की रिपोर्ट। खबर बरेली से है, जहां कस्बा फरीदपुर में शाम 7:30 पर CAS इंटर कॉलेज के मैदान में 46वां आदर्श रामलीला मंचन का शुभारंभ विशिष्ट अतिथि कुंवर महाराज सिंह MLC विधायक रामपुर बरेली और डॉक्टर श्याम बिहारी लाल विधायक फरीदपुर ने दीप प्रज्वलित कर भगवान श्री गणेश की पूजा और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की पूजन और आरती उतारकर शुभारंभ किया। शुभारंभ के उपरांत कमेटी ने माननीय कुंवर महाराज सिंह MLC रामपुर बरेली और डॉक्टर श्याम बिहारी लाल विधायक फरीदपुर को फूलमाला, पटका, स्मृति चिन्ह और धार्मिक ग्रंथ भेंट किया। मंच पर स्थानीय पत्रकार बंधुओं को सम्मानित किया गया, जो समाज के चौथे स्तंभ हैं, जिन्हें नारद की उपाधि दी गई है। माननीय ने समाज को मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के आदर्शों को जीवन में उतारने की सलाह दी और लंकापति रावण पर प्रकाश डाला। वृंदावन और मथुरा से आए कलाकारों की नारद मोह लीला की बहुत ही सुंदर प्रस्तुति देखने को मिली, जिसने दर्शकों का मन भाव विभोर हो गया। मेले की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट रहा। पूजन में नगर और गांव से आए तमाम लोग, मेला अध्यक्ष अतीश अग्रवाल, विकास अग्रवाल, महामंत्री ब्रह्म शंकर गुप्ता, कोषाध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष अमरीश अग्रवाल आदि मेला कमेटी और नगर के गणमान्य लोग उपस्थित रहे। बरेली से सी न्यूज संवाददाता प्रमोद शर्मा की रिपोर्ट। खबर मथुरा से है, जहां शुक्रवार को SSP कार्यालय पर पीड़ित परिवार ने न्याय की गुहार लगाई। पीड़ित महिला चंचल पत्नी भारत निवासी सुभाष नगर थाना कोतवाली ने अपने ससुर और देवर पर मारपीट का आरोप लगाया है। पीड़िता का कहना है कि उनके पति भारत मेहनत मजदूरी करके पेट पालन करता है और सभी परिवार सम्मिलित एक ही मकान में रहते हैं, तो बात बात पर देवर और ससुर झगड़ा करते हैं। 5 दिन पहले रामनवमी के दिन भी पीड़ित महिला के साथ देवर और ससुर ने मारपीट की। इस घटना की सूचना पीड़िता महिला ने इलाका पुलिस को दी, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। आखिर पीड़िता ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक का दरवाजा खटखटाया है। क्या नाम है तुम्हारा? चंचल। चंचल, कहाँ की रहने वाली हो? सुभाष नगर। SSP ऑफिस पे क्यों आई हो, क्या मामला है? ये मामला है कि मेरे ससुर ने और मेरे देवर ने मुझे मारा है। मैं 9वें बार दिन पूजा कर रही थी तो मुझे मारा पीटा किया है उन्होंने। और क्या कि मेरे पति बाहर थे, मेरे पति बचाने आए तो उन पर भी हमला कराया उन्होंने। उन्हें भी बहुत मारा, मुझे भी बहुत मारा है।
बेधर्मी से मारा है उन्होंने मुझे। मेरे ऑपरेशन से लड़की हुई है, 4 महीने की लड़की है, उन्होंने ऑपरेशन में ईंट मारी है, मेरे सर फाड़ दिया मेरे सर, और दारू पी लेता है तो गंदी निगाह से मुझे देखता है। मारपीट क्यों करी थी आपकी? मारपीट हम घर में बातें कर रहे थे, बस इसी बात पर मारपीट कर दिया उन्होंने। वो क्या बुढ़िया तो बोलती नहीं है, बुढ़ा बोलता है लड़ाई में। वो क्या चाहते हैं? वो मुझे ये नहीं पता मुझे वो क्या चाहते हैं या नहीं कहा क्या चाहते हैं। तो पहले भी मारपीट कर चुके हैं? पहले भी मुझे मारपीट कर चुका है, देवर कर चुका है पहले से, अब दोबारा हमला किया है उसने मेरे ऊपर। ये अब मारपीट करी है, देवर ने करी है, ससुर ने करी है? दोनों ने की है, अब तो दोनों ने की है। दोनों ने की है। क्या चाहते हैं, घर से निकालना चाहते हैं? हाँ, घर से निकालना चाहते हैं हमको। पहले अखबार में नाम लगवा चुके तुमने हैं। पुलिस में हाँ, मैं गई थी, मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई सर जी, कोई भी चौकी में कोई सुनवाई नहीं हुई, कोई भी नहीं हुई मेरी, कुछ भी बात में कोई सुनवाई नहीं हुई मेरी। मुझे ही मेरे पति को ही भेज दिया, उठा लिया, मेरे पति को ही भेज दिया पुलिस ने। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम भारत है, भारत। कहाँ के रहने वाले हो? सुभाष नगर। तो ये कौन है, तुम्हारी पत्नी है? जी मेरी पत्नी है। हाँ, तो यहाँ क्यों आए हो, क्या बात है? यहाँ पे जी हमारे आए हैं, हमारी अगनाना लड़ाई हो गई, हमको मारा गया है। किसने मारा? हमारे पिताजी ने मारा है इसको, और भैया ने मारा है, और 2-3 जनों को लेके और डोल लाया है, दबंगगिरी करता है, इधर उधर लड़कों को इकट्ठा करके अगनाना गुडविल बनाता है मोहल्ले के अंदर। कहता है कि इसको अगनाना यहाँ पे जान से मारने की धमकी देता है कि मोहल्ला खाली करो, मोहल्ला खाली करके जाओ आप। तुम रहते रहे हो अपने पिताजी के मकान में, तो पिताजी कुछ नहीं कहते कि वो भी मार? वो कुछ नहीं कहते हैं, वो सब एक मिल के रहते हैं। हमको ऐसा चाहते हैं कि जी बिल्कुल बाहर निकल जाएं कैसे भी, हमें अगनाना इस पर कब्जा कर लें, हमारे दादा लाई की ज़मीन है वो, हमें अगनाना उसमें रहना चाहते हैं। हमारे छोटे छोटे बच्चों का करते हो? हम मैं साहब मिस्त्री आदमी हूँ, 200-250 रुपये हेल्परी का नौकरी करता हूँ मैं, मिस्त्री। मथुरा से सी न्यूज संवाददाता जीवनदीप कल्याण की रिपोर्ट। खबर मथुरा से है। मथुरा में प्रशासन द्वारा चल रही योजनाओं की जमीनी स्तर पर पहुंचने के लिए इस कार्यक्रम का आयोजन बीएसए इंजीनियरिंग कॉलेज के ऑडिटोरियम में किया गया, जिसमें जिला अधिकारी मथुरा शैलेंद्र कुमार सिंह ने प्रधानों को संबोधित किया और योजनाओं के बारे में जनता तक पहुंचाने पर बल दिया। प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार द्वारा विभिन्न तरह की योजनाएं चलाई जा रही हैं, लेकिन जमीन स्तर पर कुछ लोगों को उन योजनाओं के बारे में जानकारी नहीं पहुंच पाती। इसके लिए वो योजनाओं से वंचित रह जाते हैं। इसलिए ग्राम प्रधानों के साथ स्पष्टीकरण करते हुए सभी योजनाओं के बारे में बताया गया, ताकि गांव से जुड़े हुए जो प्रधान होते हैं उन योजनाओं का लाभ जमीनी स्तर पर गांव-गांव में पहुंचा सके। कार्यक्रम में जिलाधिकारी मथुरा और मुख्य विकास अधिकारी और समस्त ग्राम प्रधान शाही ब्लॉक प्रमुख मौजूद रहे। 2 चरणों में अभी प्रथम चरण का सत्र एक वर्कशॉप किया, जिसमें हमारे सभी 5 ब्लॉकों के ग्राम प्रधान, यहाँ के पंचायत सेक्रेटरी और वहाँ के ब्लॉक प्रमुख, इन लोगों को हमने आमंत्रित किया। और हमारे जो 9 सरकारी विभाग प्लस राज्य सरकार 10 विभाग द्वारा जो विभिन्न सरकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं, उसको कैसे आम जनमानस के सामने गुणवत्तापूर्वक और समयबद्धता के साथ हम लोग उसका लाभ दिला सकते हैं, उसके बारे में आज इन लोगों को एक माइंड स्टार्मिंग सेशन किया गया, जिससे कि इनको जानकारी हो जाए, और जब खुद जानकारी होगी तो निश्चित रूप से सही लोगों को इसका लाभ दिला पाएंगे। तो अभी प्रथम सत्र का हम लोगों ने ये वर्कशॉप पूरा किया है, जिसमें शिक्षा विभाग, ICDS, पशुपालन, मेडिकल डिपार्टमेंट, कृषि विभाग, सभी विभागों की योजनाओं को हम लोगों ने जानकारी दी और बहुत ही अच्छे माहौल में यहाँ पर एक कार्यक्रम संपन्न हुआ। साथ ही साथ कुछ महिला प्रधानों ने, महिला क्षेत्र पंचायत प्रमुख ने या हमारे ग्राम पंचायत विकास अधिकारियों ने, जिन्होंने अपने अपने गांव में बेहतरीन काम किया, अपने अपने क्षेत्रों में बेहतरीन काम किया, उनको आज सम्मानित भी किया गया। ये जो सम्मानित हुए हैं सभी की सभी महिला है, और ये जनपद का सौभाग्य है कि यहाँ 495 ग्राम सभाओं में 203 ग्राम सभाएं ऐसी उसमें महिला प्रधान है। ऐसे अगर 10 ब्लॉक हैं, 10 में 7 हमारे ब्लॉक प्रमुख महिला ब्लॉक प्रमुख है, तो ये अपने आप में इस बात को का इंडिकेट है कि महिला सशक्तिकरण के दिशा में ये जनपद निश्चित रूप से आगे चल करके अगुआ होने वाला है। तो सभी प्रतिभागी जो आज आए हैं, सभी लोगों को धन्यवाद, और आप मीडिया के साथियों को भी धन्यवाद कि आपने इस पूरे वर्कशॉप का कवरेज किया, इसके लिए। देखिए, पर्पज यही होता है कि सरकार द्वारा बहुत सारी योजनाएं चलाई जा रही, कई बार जानकारी न होने के कारण हम गलतियां करते हैं या उन योजनाओं का सही लोगों को लाभ नहीं मिला पाता।
ये जो वर्कशॉप आयोजित किया गया है इसके पीछे मंशा है। और पिछले 1 साल में जैसा मुझे बताया गया कि 5वीं वर्कशॉप कराई गई है, क्योंकि बार बार चीजों को बताना पड़ता है, एक ही बार में जरूरी नहीं कि हर चीज आदमी सुन पाए या कई बार ध्यान नहीं दे पाता है। तो हम इस प्रयास को आगे भी जाएंगे। मथुरा से सी न्यूज संवाददाता जीवनदीप कल्याण की रिपोर्ट। खबर रायगढ़ से है, जहां ग्राम सलखिया की रहने वाली शकुंतला निषाद द्वारा उसके घर के सामने मकान बनाने के लिए छड़ खरीद कर रखी हुई थी। 2 बंडल 8 मीटर की छड़ से एक बंडल छड़ को 25 अक्टूबर की रात्रि गांव का राकेश पैंकरा और उसके साथी चोरी कर ले जाने की रिपोर्ट दर्ज कराई। रिपोर्टकर्ता द्वारा ये बताया गया है कि 25 तारीख को रात्रि करीब 9 बजे घर के सामने छड़ एक बंडल को कुछ लोग चोरी करके ले जाते हैं। अपने बेटे और दामाद के साथ तीनों उन्हें बाहर निकाल कर दौड़ाते हैं। 2 लड़कों को छोड़कर अंधेरे में भागते हुए दिखे, जिनमें एक लड़के को पहचान लिया गया जो गांव का राकेश पंक्यारा था। लैलूंगा पुलिस द्वारा आरोपियों के विरुद्ध चोरी का अपराध दर्ज कर ग्राम सलखिया में दबिश देकर आरोपी राकेश कुमार पैंकरा पिता एतवार सिंह पैंकरा उम्र 22 साल निवासी ग्राम सलखिया थाना लैलूंगा को हिरासत में ले लिया गया, जिसके मेमोरेंडम पर चोरी की एक बंडल छड़ 70 किलो कीमत 4000 से भी ज्यादा बरामद कर आरोपी को ज्युडिशियल रिमांड प्राप्त करने JMFC घरघोड़ा न्यायालय रिमांड पर भेजा गया है। रायगढ़ से सी न्यूज संवाददाता सुनील जोल्हे की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।